हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। हम मैप सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम एक गो थ्रू कर रहे हैं इंडिया के मैप की ओर और हम कुछ ही फैक्ट्स देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कौन सी स्टेट की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो लास्ट वाले जो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स किए थे उसमें हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया देखी, 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद जो दूसरा था तो उसमें हमने सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस पूछे थे प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, तो उनका आंसर हमें मिला, बहुत सारे बच्चों ने किया था। और आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए दैट इज़ कि आप मुझे बताइए, मैंने आपको कल बताया ये एक बात कि कुल्लू लेक कहाँ पे है। आप मुझे स्टेट का नाम बताइए, कुल्लू लेक कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप मुझे बताइए कुल्लू लेक कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, किस स्टेट का नाम आपको लिखना है। तो चलिए आज की जो लेक्चर है उसमें हम देखते हैं वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो वेस्टर्न डायरेक्शन में स्टेट जो है वो कौन कौन सी है, उनकी लोकेशन क्या है और वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए। और हमारा जो JKP का SI का बैच बना है एक, उसकी क्लासेस जल्दी ही 1 से स्टार्ट होने वाली है। अगर किसी बच्चों को अभी रजिस्ट्रेशन करनी बाकी है तो वो कर सकते हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, तो मैंने आपको परसों भी सिखाया था डायरेक्शंस का। देखिए, ईस्ट है, ये वेस्ट है, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ। और नॉर्थ ईस्ट वाली जो स्टेट्स है वो हमने की, कल हमने सदर्न इंडिया की स्टेट्स की और आज हम वेस्टर्न स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये डायरेक्शन हमें देखनी है। तो चलिए हम मैप देख लेते हैं। तो ये है इंडिया का अपडेटेड पॉलिटिकल मैप। ठीक है, सो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड दिस इज पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया बट अपडेटेड वन। अपडेटेड में क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस आ गई। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया जो है उसमें इंटरनल बाउंड्रीज में चेंजेस आ गई। वो क्या आ गई? पहली चेंज ये थी कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 70 के बाद जो अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी उसको बांटा गया, उसको डिवाइड किया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में। एक है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ऊपर नॉर्थ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद है ब्लू कलर में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी बात, अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, वेस्टर्न साइड हम आज पढ़ रहे हैं और यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज ऑलरेडी थी इंडिया की, वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरीज इंडिया की थी, एक थी दादर एंड नागर हवेली और एक थी दमन एंड दीव। ये 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया ऑलरेडी थी। ठीक है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया गया, इन 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब इसका नाम है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करके बना दी गई। दादर एंड नागर हवेली को मर्ज किया गया दमन एंड दीव के साथ। ठीक है, ये भी वेस्ट साइड ऑफ इंडिया में आती है, आपको दिख रहा होगा मैप पे जो मैंने जूम किया है। तो इतना याद रहा आपको। और एक फैक्ट जो मैंने कल आपको बोला, मैं आज वो फिर रिपीट करूंगी कि इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से सबसे जो लार्जेस्ट है एरिया वाइज दैट इज़ राजस्थान। आप खुद भी देख सकते हो, देखने से ही दूर से ही दिखता है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कौन है एरिया वाइज, दैट इज गोवा। और गोवा की यहाँ पे मैंने आपको कल दिखाया था। ठीक है, और गोवा की जो कैपिटल सिटी है वो क्या है, पानाजी। ठीक, तो जो राजस्थान है ये है लार्जेस्ट स्टेट। तो राजस्थान, आप मुझे बताइए राजस्थान आती है कहाँ से, वेस्टर्न डायरेक्शन से। यहाँ से देखो, तो आज हमें किस किस के बारे में पढ़ना है, राजस्थान के बारे में पढ़ना है, गुजरात के बारे में पढ़ना है और महाराष्ट्र के बारे में पढ़ना है। ठीक, देख लीजिए। अब एक और बात आप यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए। इंडिया के वेस्टर्न साइड में आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री आती है। इंडिया के वेस्टर्न साइड में आती है पाकिस्तान। क्या आता है, पाकिस्तान आता है इंडिया के वेस्ट में। और जो वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया है उसमें से जो राजस्थान और गुजरात है, जैसे ये राजस्थान है, ये बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। देखो, राजस्थान करता है बॉर्डर शेयर, ये वाला बॉर्डर आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, और अगर हम गुजरात की बात करेंगे वो भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, तो गुजरात और राजस्थान जो वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया है उसमें से गुजरात और राजस्थान बॉर्डर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है यहाँ तक। और अब देखिए ये राजस्थान है और राजस्थान की कैपिटल क्या है, दैट इज जयपुर। राजस्थान की कैपिटल क्या है, वो है जयपुर। यहाँ तक समझ आया। राजस्थान की लोकेशन आपको दिमाग में रही, ये याद रहा कि राजस्थान इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज।
और दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। और राजस्थान क्या है, वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया है, वेस्ट साइड से आती है। और राजस्थान की कैपिटल सिटी क्या है, दैट इज़ जयपुर, ठीक। और उसके बाद गुजरात की बात करेंगे। राजस्थान के नीचे ही वेस्टर्न साइड में ही क्या है, गुजरात है। और गुजरात भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ, वेस्टर्न स्टेट है ये भी, गुजरात भी। और आपको ये भी पता होगा, ये भी आप याद रख लो जिसको नहीं पता है, राजस्थान और गुजरात ये एरिड और सेमी एरिड एरियाज है, ये डेजर्ट एरियाज है, ठीक है। तो वहाँ पे पानी की किल्लत है, डेजर्ट एरियाज है, ठीक। और उसके बाद जो गुजरात है, गुजरात की कैपिटल सिटी क्या है, मैंने मैप को जूम किया है, गुजरात की कैपिटल सिटी है गांधीनगर। क्या है, गांधीनगर। और गुजरात के नीचे आपको दिख रहा होगा जो मैंने बोला कि 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज किया गया, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को मर्ज किया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। यहाँ तक याद रहा। देखिए ये है राजस्थान, जयपुर इसकी कैपिटल है, ये गुजरात गांधीनगर इसकी कैपिटल है, और यहाँ पे दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। और ये पाकिस्तान है वेस्ट साइड से जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद है महाराष्ट्र, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये भी थोड़ा वेस्ट साउथ वेस्ट में आती है महाराष्ट्र, ठीक। ये मैं जूम कर रही हूँ। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, दैट इज़ मुंबई। और मुंबई आपको पता ही है फेमस है फिल्म इंडस्ट्रीज की वजह से। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जो बिल्कुल यहाँ पे कोस्टल लाइन पे है, आपको ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा होगा, जो अरबियन सी के साइड पे कोस्ट पे है ये, ठीक है। ये मुंबई जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है। और मुंबई को हम फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, आपको पता ही है। वहाँ पे बिजनेस जो है इंडिया का और टैक्स पेयर्स भी बहुत ज़्यादा है, वहीं के जो भी सुपरस्टार्स जो बॉलीवुड के होते हैं और बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा हावी है वहाँ पे। तो महाराष्ट्र भी एक साउथ वेस्टर्न स्टेट है और जिसकी कैपिटल क्या है, मुंबई है। तो आई होप कि जो आपको ये विजुअलाइजेशन रही होगी दिमाग में कि किस किस चीज़ की, राजस्थान की जिसकी कैपिटल जयपुर है, गुजरात की जिसकी कैपिटल गांधीनगर है, और महाराष्ट्र की जिसकी कैपिटल मुंबई है, और दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये सारा चीज़ जो है, ये सारी स्टेट्स जो है, ये आता है वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में। और जो कंट्री है, फॉरेन कंट्री जो इंडिया में वेस्टर्न साइड में आती है, दैट इज़ पाकिस्तान, ठीक है। और आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, बॉर्डर इश्यूज और बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और यहाँ से अरेबियन सी है, यहाँ से, और मैंने कल बोला यहाँ से बे ऑफ बंगाल, और यहाँ से इंडियन ओशन। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमने पहले पढ़ी, कल हमने साउदर्न पढ़ी, और आज हमने पढ़ी वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में। अब रहती हैं सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया, ये हम कल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात याद रख लीजिए, जो गुजरात है, एक फैक्ट में बोलूँगी कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में। जी फॉर गुजरात, जी फॉर गिर। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में। गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, ठीक। इतना ध्यान रहा आपको। चलिए आपको मैं एक और मैप पे दिखाती हूँ, जूम्ड मैप जो है, इसमें आपको दिख रहा होगा वेस्टर्न इंडिया में क्या आता है। राजस्थान आता है जयपुर जिसकी कैपिटल है, और गुजरात आता है गांधीनगर इसकी कैपिटल है, महाराष्ट्र आता है मुंबई। और देखो मैंने आपको बोला कि जो गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है गुजरात में, ठीक। गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। और आपने जिसने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में, या जिसने नहीं पढ़ा होगा वो ये याद रखे, इलोरा और अजंता केव्स बहुत ही ज़्यादा मशहूर है इंडिया में। केव्स, गुफाएं जो होती है, केव्स जो है इलोरा और अजंता की, इलोरा केव्स भी और अजंता केव्स भी, ये दोनों केव्स है महाराष्ट्र में। यहाँ पे लोकेशन है इनकी, कहाँ पे है ये है महाराष्ट्र में। तो क्या क्या मैंने आपको बोला, एक मैंने बोला ये एरिड रीजन है, यहाँ से डेजर्ट्स है, राजस्थान और गुजरात। और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है। गुजरात जो है, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। और महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में मुंबई है कैपिटल, और मुंबई यहाँ पे कोस्ट पे है, और ये फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। और जो ये है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में है इलोरा और अजंता केव्स। इलोरा और अजंता केव्स कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और जो एक बड़ा रिवर है साउथ इंडिया का, जो साउथ इंडिया में फिर बहता है, वो रिवर है जो लॉन्गेस्ट है गंगा के बाद, उसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, साउथ गंगा मतलब दक्षिण गंगा, ठीक है। वो है रिवर गोदावरी। क्या है, रिवर गोदावरी। और वो रिवर गोदावरी का जो सोर्स है वो भी महाराष्ट्र में है,
ठीक है। रिवर गोदावरी का जो सोर्स है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से निकलता है, फिर वो मैं आपको दूसरे मैप पे दिखाती हूँ। महाराष्ट्र से यहाँ पे निकलता है वो, फिर चला जाता है तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में कौन सा रिवर, रिवर गोदावरी। और रिवर गोदावरी को हम दक्षिण गंगा बोलते हैं, साउथ गंगा मतलब साउथ इंडिया की गंगा, ठीक है। साउथ इंडिया की गंगा हम किसको बोलते हैं, रिवर गोदावरी को, क्योंकि यहाँ पे साउथ इंडिया में ये लॉन्गेस्ट रिवर है। जैसे पूरे इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है, उसके बाद साउथ इंडिया में गोदावरी है। और जो गोदावरी है उसका जो ऑरिजिन है, निकलती कहाँ से, वो महाराष्ट्र से, जो महाराष्ट्र की वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न स्टेट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। और जो अजंता और इलोरा, इलोरा एंड अजंता केव्स, जो दो किस्म की केव्स है दो जगहों पे, अजंता और इलोरा, तो वो कहाँ पे है, वो भी महाराष्ट्र में है। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो है गुजरात में, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आज के मैप में, मैंने आपका थोड़ा सा आज वेस्टर्न एरिया का बताया। और कल के हम लेक्चर में हम ये नॉर्थ और सेंट्रल का पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हो जाएगी ये एक गो थ्रू हो जाएगा मैप का, मैप ऑफ इंडिया, जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है। उसके बाद हम और चीज़ें पढ़ेंगे और एक सेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन का जो मैंने पूछा कोलोरो लेक कहाँ पे स्थित है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। हैव नाइस टाइम, टिल देन गुड बाय।